प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सन्मुख फलित ज्योतिष का एक अति महत्वपूर्ण विषय लेकर। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर अपनी जन्म कुंडली का फलादेश खुद करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। यदि आपने इस कार्यक्रम को पूरा देख लिया, सही तरीके से जान लिया, समझ लिया तो आप अपनी एवं दूसरों की जन्म कुंडली का सटीक फलादेश कर सकते हैं और उन्हें उनके जीवन में आने वाले सही और खराब समय के बारे में बता सकते हैं। ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रह हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपना फल अपनी दशा अंतरदशा आते ही देना शुरू कर देते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपनी दशा अंतरदशा के मध्य भाग में अपना शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपनी दशा और अंतरदशा के अंत में जाकर अपना फल प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य एवं मंगल ग्रह अपनी दशा अंतरदशा शुरू होते ही अपना जो शुभ और अशुभ फल उन्हें जो देना होता है वो दे देते हैं। शुक्र और गुरु मध्य भाग में अपना शुभ और अशुभ फल ज़्यादातर देते हैं। बाकी ग्रह अंत में जाकर के अपना शुभ और अशुभ फल प्रदान जातक को करते हैं। इसी प्रकार राशियों का भी स्वभाव है। कई बार हम देखते हैं जन्म कुंडली खोलते हैं, जन्म कुंडली में बड़ा ग्रह की अच्छी प्लेसमेंट होती है, उच्च राशि में होता है या फिर सब राशि में होता है, मित्र ग्रह की दृष्टि भी होती है, योग कारक श्रेणी में भी वो ग्रह आता है। उस ग्रह को हम देख करके जातक को कह देते हैं जब इस ग्रह की दशा अंतरदशा आप पर लगेगी तो आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, आपका व्यवसाय बढ़ जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका सम्मान बढ़ जाएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आपका घर बन जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी। अर्थात आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब उस ग्रह की दशा अंतरदशा आती है तो जातक को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो ज्योतिषी के पास आता है, ज्योतिषी को वहाँ पर फिर शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? जब वो ग्रह अच्छा बैठा है, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, फिर भी वो अपनी दशा अंतरदशा में आते ही वो शुभ फल क्यों नहीं दे रहा होता है? ऐसे बहुत सारे योग होते हैं कुंडलियों में जो हमें दिखते तो हैं लेकिन फलित नहीं होते, और ऐसे भी योग होते हैं जो दिखते नहीं हैं, फलित हो जाते हैं। इसलिए जो राशियां हैं वो 3 प्रकार से उदय होती हैं। 3 प्रकार: शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि और बृहद राशि। अब ये शीर्षोदय राशि क्या है? जो सिर के बल से जिनका उदय हो। मान लीजिए ये पेन है, ये राशि है, मान लीजिए ये राशि है और ये राशि का मुख है। जो राशि मुख के बल उदय हो वो शीर्षोदय राशि होती है। शीर्षोदय राशि क्या होती है? जिनका उदय मुख के बल से हो। इनकी विशेषता क्या होती है? इन राशियों में कोई भी ग्रह आकर के जब बैठ जाता है और उस ग्रह की जब दशा अंतरदशा आती है तो वो ग्रह अपना जो फल देना होता है वो बहुत फास्ट गति से देने लग जाता है। बात करते हैं पृष्ठोदय राशि की। ये राशियां, मान लीजिए ये राशि, इन राशियों का उदय मुख की बजाय पैर की तरफ से होता है। मान लीजिए ऐसे होता है, पहले पैरों का उदय होता है, ये उल्टी उदय होती हैं। इन राशियों की विशेषता क्या होती है? इन राशियों में कोई भी ग्रह आकर के जब बैठ जाता है, उस ग्रह की दशा अंतरदशा जब लगती है तो वो ग्रह जो शुभ और अशुभ फल उसे देना होता है उस फल में वो देरी कर देता है, अर्थात अंत में जाकर के वो फल देता है। अब बात करते हैं उभयोदय राशियों की। ये राशियाँ क्या होती हैं? ये राशि, मान लीजिए ये राशि है, इन राशियों का उदय ऐसे होता है, या तो पेट के बल या फिर पीठ के बल, पेट या पीठ के बल इनका उदय होता है, वही उभयोदय राशि होती हैं। इन राशियों की विशेषता क्या होती है? इन राशियों में जो ग्रह बैठता है जब उसकी दशा अंतरदशा लगती है तो वो ग्रह जल्दी भी फल दे सकता है और फल में देरी भी कर सकता है। अर्थात दशा अंतरदशा लगते ही शुरुआती दौर में भी वो अपना शुभ और अशुभ फल जो उसे देना होता है वो दे सकता है, या फिर वो आखिर समय में भी वो दे सकता है। अब देख लेते हैं कि शीर्षोदय राशि हैं कौन कौन सी। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। 3, 5, 7, 8, 9 और 11 ये शीर्षोदय राशि हैं। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में जब ये बैठेंगी और कोई ग्रह आकर के इनमें बैठेगा तो उस भाव संबंधित फल वो बहुत फास्ट गति से देने लग जाएगा। शीर्षोदय राशि
मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर, 1, 2, 4, 9 और 10 नंबर की जो राशियां हैं वो पृष्ठोदय राशियां हैं। इन राशियों में जन्म कुंडली में किसी भी भाव में जो राशि होगी उस राशि में कोई भी ग्रह आकर के जब बैठेगा तो वो ग्रह जो उस ग्रह ने शुभ और अशुभ फल देना है तो उसमें वो देरी कर देगा। अब उभयोदय राशि मीन और मिथुन, ये राशियां, अब आपको मिथुन राशि वहां भी दिख रही है और मिथुन राशि यहां भी दिख रही है, तो आप सोचेंगे कि दो जगह मिथुन राशि कैसे है। कई शास्त्रकारों का, विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों ने मिथुन राशि को शीर्षोदय राशि में शामिल किया है, कुछ विद्वानों ने मिथुन राशि को उभयोदय राशि में शामिल किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को दिखा दिया है। अब ये जन्म कुंडली में किस प्रकार से लागू होंगी, इस जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कौन सी राशि में ग्रह बैठने से कितना फास्ट गति से कैसे फल देता है। मान लीजिए लगन में ही देख लेते हैं। लगन में 1 नंबर की राशि दर्शाई गई है, जिस मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। अगर मंगल ग्रह यहाँ पर आकर के बैठ जाएं तो हम कहेंगे कि मंगल ग्रह की सब राशि है, मंगल ग्रह की सब राशि है और इस पर मित्र ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है और योग कारक लग्नेश है, लगन में सब राशि का बैठा है तो अच्छा फल देगा। तो हम देखते ही कह देंगे कि जब मंगल की दशा, अंतरदशा जब आपकी आएगी तो आपका भाग्य उदय होगा, अर्थात 1 नंबर हाउस से रिलेटेड जो फल हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन जब मंगल की दशा, अंतरदशा पड़ती है तो जातक को कोई फल नहीं मिलता है इस भाव से संबंधित, मंगल ग्रह से संबंधित। तो इसका कारण क्या है? ये जो 1 नंबर की राशि है ये पृष्ठोदय राशि है। जब मंगल ग्रह इसमें बैठे हैं, जब इनकी दशा चलती है, अंतरदशा में आते हैं, तो ये अपनी दशा के अंत समय में जाकर के अपना फल देना शुरू करते हैं, इसलिए उस फल में देरी हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्यदेव आकर के बैठ जाते हैं। सूर्यदेव के लिए उच्च की राशि है, बहुत अच्छी राशि है, अच्छा प्लेसमेंट है, तो हम देखते ही कहेंगे कि आपके लगन में सूर्य उच्च के बैठे हैं तो जबरदस्त रिजल्ट आपको देंगे सूर्य की दशा अंतरदशा पड़ते ही। लेकिन जब सूर्य की दशा अंतरदशा आती है तो रिजल्ट नहीं आते हैं, बहुत लेट रिजल्ट मिलते हैं हमें। क्यों? क्योंकि 1 नंबर की राशि पृष्ठोदय राशि, जिसकी विशेषता है कि कोई भी ग्रह इस राशियों में आकर के बैठेगा तो अपने फल में देरी कर देता है। अब मान लीजिए यहाँ की बात करते हैं 7 नंबर की राशि। 7 नंबर राशि में कोई भी ग्रह आकर के बैठ जाता है, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है जातक की शादी कराने की। अब 7 नंबर राशि क्या है? तुला राशि, शीर्षोदय राशि है, अर्थात जल्दी फल, तो जातक की शादी जल्दी हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है, तो वहाँ पर शादी देर से होगी। अब मान लीजिए भाग्य भाव में 9 नंबर की राशि है, 9 नंबर धनु यानी पृष्ठोदय राशि, तो जातक का जो भाग्य होगा वो लेट उदय होगा। और अगर इन राशियों में से कोई है तो भाग्य जल्दी उदय हो जाएगा। यहाँ पर अगर शीर्षोदय राशि है तो जातक का जो व्यवसाय है या नौकरी है वो जल्दी उसको मिल जाएगी। और जो अगर ये पृष्ठोदय राशि है, पृष्ठोदय राशि अगर 10 नंबर में आ जाती हैं तो लेट से नौकरी मिलेगी, व्यवसाय उसका लेट से चलेगा, कमाने लायक वो बहुत देरी से होगा। तो इसी प्रकार से इन राशियों का ज्ञान होने से हमें पता चल जाता है कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है और जब उसकी दशा और अंतरदशा पड़ेगी तो वो अपना फल किस समय जातक को देगा। प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, उभयोदय राशियों के बारे में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।